नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, आईटीआर भरने का समय आ चुका है। सभी लोग इस तैयारी में हैं और ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम जो टैक्स में बचत हो जाए, और वो बचत कैसे हो जाए, वो सारे गणित वो लगाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा बचत अपने टैक्स में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 80D में आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। जो पैसा आपने हेल्थ इंश्योरेंस में लगाया है, जो आपने हेल्थ के खर्चों पर लगाया है, उस पैसे पर आप कैसे टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते हैं, तो वो आप किस किस के लिए पे कर सकते हैं और कितना कितना तक आप उसमें छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस किस के लिए आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फैमिली के लिए प्रीमियम पे करते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड। दूसरी तरफ आप पेमेंट करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिट की, कि लिमिट कितनी है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो लिमिट है यहाँ पर 25,000। आप मैक्सिमम छूट जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं 25,000 रुपये की। लेकिन वहीं अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो फिर आपकी लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाती है, और यहाँ पर आप 50,000 तक की छूट इन आईटीआर फाइल जब करते हैं तो वहाँ पर इसकी छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। ये तो हो गया अपनी फैमिली के लिए। अगर आपकी एज, प्रपोजर की एज, मतलब एक व्यक्ति जिसकी एज 60 साल से ऊपर है, बाकी सबकी एज अगर कम भी है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति जो प्रपोजर है उसकी एज 60 साल से ऊपर है तो फिर उसकी लिमिट 50,000 हो जाएगी। लेकिन अगर उससे कम है तो लिमिट 25,000 रहेगी, और वो अपनी फैमिली के लिए प्रीमियम पे कर सकता है और अपनी छूट वहाँ पर ले सकता है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एज 60 साल से कम है, तो वहाँ भी आप 25,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। और अगर उनकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए भी आप 50,000 की छूट यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, या कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको लेने पर, जिनके लिए खर्चा करने पर आप उनको अपनी आईटीआर में शो कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स में अपनी छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी पैसा आप हेल्थ इंश्योरेंस में देते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए दे रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली के लिए दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स में आप शो कर सकते हैं, आईटीआर पे अपनी शो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप छूट ले सकते हैं जो भी लिमिट के हिसाब से। तो मैक्सिमम लिमिट जो मैंने आपको बताई थी 25,000 बिलो 60, 50,000 60 प्लस। अगर 60 से ऊपर है तो 50, उससे नीचे है तो 25। ऐसे ही अगर आप कोई टॉपअप पॉलिसी कराते हैं, टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, उसको भी आप इसमें दिखा सकते हैं, और जो भी उसकी रिसिप्ट है उसको आप दे सकते हैं, और उसको भी आप आईटीआर में शो करके उसमें भी आप छूट ले सकते हैं। तीसरा है क्रिटिकल इलनेस कवर। दोस्तों, अगर आप कोई क्रिटिकल इलनेस कवर ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप अलग पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर पॉलिसी के साथ ले रहे हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले रहे हैं, जो भी क्रिटिकल इलनेस कवर का जो प्रीमियम होगा, उस प्रीमियम को आप वहाँ पर शो कर सकते हैं, और वो भी सारा 80D के अंडर में आएगा, और जो भी उसका प्रीमियम होगा उसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप जो साल में कराते हैं अपनी फैमिली का, वहाँ पर भी छूट ले सकते हैं, लेकिन जो छूट की मैक्सिमम सीमा है वो है यहाँ पर 5,000। तो दोस्तों, 5,000 आप मैक्सिमम छूट यहाँ पर ले सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली का हेल्थ चेकअप कराते हैं, और वो लिमिट भी इसके अंदर इंक्लूड है, इससे आगे वो नहीं जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए ये जो 5,000 रुपये है आपके प्रीमियम में जोड़कर अगर 25,000 से ऊपर निकल रहा है तो उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। मैक्सिमम लिमिट आपकी 25 या 50,000 ही रहने वाली है। उसके अलावा है मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर पेरेंट्स अबव 60 एज। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है, और हो सकता है कि पॉलिसी लेने की कोशिश की हो लेकिन किसी वजह से आपको पॉलिसी ना मिली हो, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पैसा साल में उनके लिए पे करते हैं, उनकी बीमारी के लिए, उनकी दवाइयों के लिए जो पैसा पे करते हैं, उस पैसे को अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो 50,000 रुपये तक के जो खर्चे हैं उनको भी आप अपने इनकम टैक्स में शो कर सकते हो। अपनी आईटीआर फाइल करते हो उसको शो कर सकते हो, उस पर अपनी पूरी छूट ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर पॉलिसी उनकी चल रही है, पेरेंट्स की पॉलिसी अगर चल रही है, पेरेंट्स की एज अगर 60 साल से ऊपर है, उनकी पॉलिसी चल रही है, तो ये आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पेरेंट्स की एज 60 साल से ऊपर है, पॉलिसी नहीं चल रही है, तो फिर ये छूट आपको मिल जाएगी, और जो भी उनके खर्चे होंगे उनके पक्के बिल आपके पास होने चाहिए, और बिल को लगाकर आप वहाँ पर छूट ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर पेरेंट्स की एज आपके 60 साल से कम है तो फिर
चाहे पॉलिसी चल रही है चाहे पॉलिसी नहीं चल रही है, वहाँ पर ये लाभ आपको नहीं मिलने वाला। ये मिलेगा आपको सिर्फ 60 प्लस के बाद। अगर आपके फादर की एज या मदर की एज 60 प्लस है, उनके लिए जो आप प्रीमियम पे करेंगे या फिर उनके लिए जो आप साल में खर्चे करेंगे, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं तो खर्चे काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं लिया आपने तो खर्चे, तो वहाँ पर आप अपने खर्चे दिखा सकते हैं और वहाँ पर छूट आप ले सकते हैं। लेकिन लिमिट की मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट 60 से नीचे 25,000, चाहे वो आपके लिए हो चाहे पेरेंट्स के लिए हो। 60 से ऊपर 50,000, चाहे वो आपके लिए हो चाहे फिर वो पेरेंट्स के लिए हो। अब दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि कितना कितना आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो कितना कितना आपके ITR में आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोहित है, मोहित नाम का व्यक्ति है जिसकी एज है 35 साल, 32 वाइफ की है, बच्चों के 4 और 1। क्योंकि इनकी एज 60 साल से कम है तो लिमिट इनकी बनती है 25,000। प्रीमियम इन्होंने पे किया अपनी फैमिली के लिए 17,000 का, और चेकअप इन्होंने कराया 3,000 रुपये का। टोटल खर्चा हुआ इनका 20,000 रुपये। अब क्योंकि इनकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 है तो लिमिट के अंदर खर्चा हुआ है, तो ये जो दोनों खर्चे होंगे ये यहाँ पर इनके अकाउंट हो जाएंगे और इनको जो मोहित है वो अपनी ITR में शो कर सकते हैं। वहीं अगर मोहित अपने फादर के लिए पॉलिसी लेते हैं जिनकी एज 59 है और मदर की 55 है, इनकी एज भी 60 साल से कम है, तो मैक्सिमम लिमिट रहेगी 25,000। प्रीमियम आपका इन्होंने 32,000 दिया, क्योंकि ज़्यादा एज पर ज़्यादा प्रीमियम आता है तो उन्होंने 32,000 पे किया। इन्होंने चेकअप भी कराया दोनों पे, तो 4,000 रुपये का खर्चा वहाँ हो गया। तो टोटल खर्चा हुआ 36,000, लेकिन लिमिट वहाँ पर मैक्सिमम है 25,000। तो यहाँ कम हुआ खर्चा, तो जितना खर्चा हुआ है लिमिट के अंदर हुआ है उतना ही खर्चा काउंट होगा 20,000। अब यहाँ जो ज़्यादा खर्चा हो गया है वो खर्चा कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो लिमिट मैक्सिमम है 25,000 की वो सिर्फ उतना ही आपका काउंट होगा। तो 20,000 ये और 25,000 ये, टोटल मिला के 45,000 मोहित अपने इनकम में अपनी ITR में वहाँ पर शो कर सकते हैं और उसके लिए और उसमें छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जिसका नाम है गौरव, जिसकी एज है 62 साल, वाइफ की 59, बच्चों की 25 और 23। लिमिट क्योंकि इनकी एज 60 से ऊपर है तो 50,000 है। प्रीमियम 47,000 का उन्होंने अपने लिए पे किया। चेकअप इन्होंने कराए 5,000 रुपये, हो सकता है ज़्यादा कराए हों, लेकिन अब क्योंकि काउंट 5,000 होना है तो मैक्सिमम 5,000 इन्होंने यहाँ पर दिखाया। तो टोटल खर्चा हुआ 52,000। अब लिमिट यहाँ पर आपकी आ रही है मैक्सिमम 50,000। तो जो 52,000 खर्चा हुआ है, जो 50 से ऊपर खर्चा हुआ वो हम काउंट नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम जो लिमिट 50 है उतना ही आप उसमें शो कर सकते हैं। तो 47 का ये काउंट हो जाएगा और 3,000 रुपये इसमें से जो आपके प्रिवेंटिव जो आपके चेकअप है वहाँ से आप दिखा सकते हैं। टोटल आपका 85,000 वहाँ पर कवर हो जाएगा। बात करते हैं पेरेंट्स की, तो गौरव ने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली। 82 और 81 की उनकी एज थी। लिमिट 50 है क्योंकि 60 से ऊपर इनकी एज भी है तो लिमिट 50 है। प्रीमियम यहाँ पर उन्होंने दिया 42,000 रुपये, हालांकि इतनी एज में प्रीमियम आता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। प्रीमियम इन्होंने दिया 42,000 रुपये, इससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम आता है। और चेकअप इन्होंने कराया 5,000 के। टोटल खर्चा हुआ इनका 47,000 रुपये। अब क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी यहाँ पर 50,000, तो खर्चा हुआ इनका 47,000, लिमिट के अंदर ही खर्चा हुआ है। तो अब जो काउंट होगा, अब यहाँ इनका 2,000 खर्चा ज़्यादा हुआ है लेकिन यहाँ खर्चा 3,000 कम हुआ है, तो उसको हम क्लब नहीं कर सकते। इनकी लिमिट इनके में काम आएगी, इनकी लिमिट इनके में काम आएगी। जो भी इनको अपनी इनकम में शो करना है, अगर 50,000 से ज़्यादा खर्चा हुआ है तो मैक्सिमम 50 मिलेगा, और अगर 50 से कम खर्चा हुआ है तो जितना खर्चा हुआ है उतना ही काउंट होगा। तो अगर गौरव जी चाहेंगे अपनी इनकम में शो करना तो 50,000 ये और 47,000 ये, तो टोटल खर्चा है 97,000 का। तो 97,000 रुपये के जो खर्चे हुए हैं उनको ये अपनी ITR में शो कर सकते हैं और उस पर छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम समझें इस एग्जांपल से, तो मान लीजिए अगर मैक्सिमम लिमिट मान लेते हैं 50 और 50 तो 1 लाख होती है। अगर दोनों ही मामलों में अगर 50,000 से ऊपर का खर्चा होता है तो मैक्सिमम लिमिट दोनों की मिला के 1 लाख होती है, और 1 लाख तक ही आप 80D में अपना टैक्स का जो छूट है उसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए मोहित है, मोहित अपने पेरेंट्स की पॉलिसी नहीं कराते हैं और मोहित अपने पेरेंट्स पर साल में 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 जो भी हेल्थ का खर्चा करते हैं, जो भी दवाइयों का खर्चा करते हैं या कोई ट्रीटमेंट कराते हैं उसका खर्चा करते हैं, तो मोहित चाहकर भी अपने, अगर उनकी पॉलिसी नहीं है तब भी अपने पेरेंट्स का जो खर्चा है उसको अपनी ITR में शो नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर गौरव है और अपने फादर के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनके फादर को पॉलिसी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो अपने फादर के लिए, क्योंकि इनकी एज 60 साल से ऊपर है, अपने फादर के लिए वो अगर खर्चा करते हैं, मेडिकल का जो खर्चा होता है वो करते हैं, दवाइयों का खर्चा करते हैं, तो 50,000 रुपये तक, अगर पॉलिसी नहीं है तो 50,000 रुपये तक का खर्चा अपनी ITR में वो दिखा सकते हैं। जो भी खर्चा होगा उसके पक्के बिल उनके पास होने चाहिए, तभी वो उसको दिखा पाएंगे। लेकिन ये कंडीशन यही है कि अगर आपके फादर की एज 60 साल से ऊपर है तो ही आप दिखा पाएंगे, अगर 60 साल से कम है तो फिर इसको आप नहीं दिखा पाएंगे।
और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप ये 50,000 का जो खर्चा है वो अपने फादर का अपने आईटीआर में शो करना चाहते हैं तो उनकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उनकी पॉलिसी है और उसका प्रीमियम 25,000 जा रहा है लेकिन लिमिट उनकी 50,000 है, तो भी बचे हुए 25,000 पे भी आप उस खर्चे को नहीं दिखा सकते। कंडीशन सिर्फ ये है कि पुरानी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी उनकी नहीं होनी चाहिए, तभी आप मेडिकल के जो खर्चे हैं उनको शो कर सकते हो। अगर पॉलिसी होगी तो फिर आप शो नहीं कर पाओ। अब आखिर में दोस्तों बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, कि क्या टर्म एंड कंडीशन आपकी यहाँ पर लागू होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं नो कैश पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों जो भी कैश पेमेंट आप हेल्थ इंश्योरेंस में करते हैं वो आपका अलाउड नहीं होता। आपको सारी पेमेंट अपने नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट्स ऑनलाइन करनी है। जो पेमेंट आप कैश में देते हैं वो आपका वहाँ पर काउंट नहीं होगा। अगर आपको रिसीट मिलती है तो आपका काउंट हो सकता है, अदरवाइज वो काउंट नहीं होने वाला। बात करते हैं कैश अलाउड ओनली फॉर प्रिवेंटिव चेकअप। जो प्रिवेंटिव चेकअप आप कराते हैं जहाँ पर लिमिट 5,000 रुपीज़ की है तो वहाँ पर आप कैश दे सकते हैं, कैश वहाँ पर अलाउड है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाले केस में कैश अलाउड नहीं है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड ऑल रिसिप्ट एंड बिल्स। जो भी आप चेकअप करा रहे हैं उनका आपके पास रिसीट और बिल होने चाहिए। ऐसे ही जो 60 साल से ऊपर की एज के फादर के लिए अगर आप साल में खर्चे कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पॉलिसी नहीं है, तो भी आपके पास सारे बिल्स और सारे रिसीप्ट होनी चाहिए, तभी वो आपका काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं हो पाएगा। बात करते हैं 1, 2 और 3 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट कंडीशन। अगर आप 1 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके इस साल में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साल या 3 साल मल्टीपल ईयर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मान लीजिए 50,000 का प्रीमियम दिया और वो पूरा का पूरा आप एक साथ में काउंट करा लो। या आपकी लिमिट थी 25,000, प्रीमियम आपका आ रहा था 1 साल का 8,000, आपने टोटल पे किया 20,000, तो वो आप 1 साल में काउंट करा लो। ऐसा नहीं है। अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और प्रीमियम आप पे कर रहे हैं 30,000, तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 10-10 हज़ार रुपये आप तीनों साल में उसको आप शो कर सकते हैं। वहीं अगर आपका प्रीमियम बनता है 18,000 रुपये, लिमिट आपकी 25,000 है, तो 6-6 हज़ार रुपये आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 2 साल के ले रहे हैं तो 2 साल डिवाइड कर दीजिए। आप 3 साल की पॉलिसी ले रहे हैं इकट्ठी तो फिर 3 साल से डिवाइड कर दीजिए। आप उस पूरे प्रीमियम को 1 साल में काउंट नहीं कर सकते। ओनली प्रपोजर कैन टेक टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ प्रपोजर ही टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट आप कर रहे हैं, आपकी जगह पर आपकी वाइफ या आपके फादर उसका बेनिफिट ले सकें, या फिर आपके फादर पे कर रहे हैं, आपकी वाइफ प्रीमियम पे कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी जगह टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो आप बेनिफिट ले सकते हैं, जो प्रीमियम आपकी वाइफ पे करेंगी वो अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकती हैं, जो प्रीमियम आपके फादर पे करेंगे वो अपने टैक्स में ले सकते हैं। तो जो प्रीमियम पे करेगा, जो प्रपोजर होगा, वही टैक्स का बेनिफिट वहाँ पर उठा पाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की। तो मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि मैक्सिमम लिमिट है, अगर 60 साल से कम एज है, चाहे फादर की हो चाहे आपकी हो, आपकी फैमिली के लिए, तो फिर 25,000 की लिमिट है। अगर एज आपकी 60 से ज़्यादा है और आपके पेरेंट्स की भी 60 से ज़्यादा है तो फिर दोनों की लिमिट 50-50 रहेगी। चेकअप वाली जो लिमिट है वो रहेगी मैक्सिमम 5,000। अगर आप प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं 8,000 की, लेकिन काउंट आपका 5,000 ही होगा, लेकिन उससे कम कराते हैं तो उससे कम जो होगा वही काउंट होगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट 5,000 है। और ये जो लिमिट है ये इन दोनों के अंदर इंक्लूड है। इसको मिलाकर ही ये 25,000 50,000 ही आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम आपने 25 पे कर दिया प्लस 5 ये कर लिया तो 30,000 पे कर सकते हैं, 30,000 आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं है, आपका मैक्सिमम 25 या 50 ही काउंट होगा, उसी के अंदर ये 5,000 आपका इंक्लूड होगा। मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन टेक अप टू 1 लाख। तो दोस्तों अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपकी ये 60 साल है, मदर फादर की ये 60 साल है और दोनों का लिमिट 50,000 है और आपका प्रीमियम 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट आपको जो बनेगी वो बनेगी 1 लाख रुपए। आप मैक्सिमम जो बेनिफिट उठा पाएंगे वो उठा पाएंगे 1 लाख का। 1 लाख से ऊपर आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम जितना आपका प्रीमियम रहेगा आपकी लिमिट से कम रहेगा तो कम काउंट होगा, लेकिन मैक्सिमम जो काउंट होगा वो रहेगा आपका 1 लाख। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का अंडर सेक्शन 80D को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।